झारखंड राजद को अब सरकार का कामकाज अच्छा नहीं लग रहा है। योगी दल रहकर आप उपेक्षित घोषित हो रहे हैं और जो जोश खरोश रहता है उस पर कहीं ना कहीं बाद में धीमी पड़ जाती है झारखंड राजद। वो सारे विधानसभा क्षेत्र में इस बार राजद अपनी दावेदारी मजबूत करेगी। जब सीएम जब जानते हैं कि ये आगे चलकर पेच फंस सकता है तो फिर वैसा निर्णय क्यों लेते हैं? झारखंड में हेमंत सरकार के सहयोगी दल राजद इन दिनों काफ़ी नाराज चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के राजद प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी और तमाम हम उनसे बातें करेंगे कि आखिर नाराजगी की क्या वजह है और क्यों झारखंड राजद को अब सरकार का कामकाज अच्छा नहीं लग रहा है। सर, क्या वजह है कि आपने पिछले दिनों कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो सहयोगी दल रहकर आप उपेक्षित घोषित हो रहे हैं? हम लोगों ने झारखंड राष्ट्रीय जनता दल ने कभी माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यक्रम का कभी हम लोगों ने जो काम हो रहा है धरती पर उसका हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के इग्नोर मत, संगठन को भी उतना ही प्राथमिकता दीजिए जैसे अन्य दलों को आप दे रहे हैं। काम तो बेहतर काम हो रही है झारखंड में, काम का हम लोगों ने कभी आलोचना नहीं किया। मुख्यमंत्री जी काम के प्रति, झारखंड के जनता के प्रति जागरूक हैं, सचेष्ट हैं और विगत 20 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। मैं इसके लिए हेमंत सोरेन जी को बधाई दे रहा हूँ। हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी को काम का कभी विरोध नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि झारखंड को भी, प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल को भी कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ, 20 सूत्री कमेटी हुआ और अन्य जो कमेटी बन रही है उसमें राष्ट्रीय जनता दल का भी सहभागिता होनी चाहिए। इसका विरोध हम लोगों ने किया, काम का कभी विरोध। क्या लगता है कि जो बोर्ड निगम या फिर कुछ जो गठन हो रहे उसमें राजद वाकई उपेक्षित है? नहीं, हम लोगों ने कल एक डेलीगेशन पार्टी के नेता के साथ, पार्टी के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेश पासवान जी के साथ हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पार्टी के नेताओं के साथ काफ़ी लगभग 1 घंटे तक बात चली और पार्टी की भावनाओं से, अपने नेताओं की भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की बातों को गंभीरता से लिया और उचित प्रतिनिधित्व देने का अभी बात उन्होंने आश्वासन दिया है। इस बार राजद की तैयारी किस रूप से हो रही है? क्योंकि पिछले बार तो महागठबंधन में कई सीटें चली गई थी, तो 2024 जो चुनाव हो उसको लेकर किस तरह से राजद तैयारी में है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अपना संगठन का काम करेगा और संगठन का काम पार्टी की तरफ से हो भी रहा है। कितने सीटों पर लड़ेंगे और न लड़ेंगे ये तय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, हम लोग उसके लिए अथराइज नहीं है। हम लोग को जवाबदेही दिया गया है पार्टी का संगठन को मजबूत करने के लिए, तो हर जिलों में जा कर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश के सम्मानित सभी जो नेता हैं, पुराने नेता और नए जो अभी कमेटी बनेगी, सब लोग मिल कर के हम लोग अपना पार्टी का काम करेंगे, अपना संगठन को मजबूत करेंगे। और पार्टी के हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नेता हम लोगों के हैं तेजस्वी जी, जो युवाओं के धड़कन हैं, ये लोग तय कर रहे हैं कि झारखंड में हम कितनी पार्टी पर लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे, वो हमारे आला कमान तय करेगा। हम लोगों का जवाबदेही पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। क्या लगता है कि जब भी कोई आला अधिकारी यहाँ पर आते हैं, जैसे तेजस्वी यादव का आगमन होता है या फिर लालू प्रसाद यादव या फिर उनके बेटे या फिर कोई बड़े अधिकारी आते हैं, तो उस समय जो भीड़ और जो जोश खरोश रहता है उस पर कहीं ना कहीं बाद में धीमी पड़ जाती है झारखंड राजद? ऐसी बातें नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता गाँव में हैं और जब बड़े नेता आते हैं तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं में होड़ लगी रहती है कि हमको पहचानें, हमको देखें, हम उनके साथ सेल्फी लें, तो भीड़ होना स्वाभाविक है। और पार्टी एक संगठन है, इसका जनाधार है, जड़ मजबूत है, तो नेता जब आएंगे तो भीड़, नेता के आने के बाद भीड़ नहीं होगा तो किसको आने के बाद भीड़ होगा? क्या लगता है कि बिहार से सटे हुए जितने भी जो विधानसभा क्षेत्र है वो सारे विधानसभा क्षेत्र में इस बार राजद अपनी दावेदारी मजबूत करेगी? देखिए, पार्टी का संगठन का काम हम लोगों का करना है। हम बोले कि विभिन्न जिलों में हम पार्टी के अपना जनाधार को बढ़ाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे
अब हमारे नेता तय करेंगे कि हम कितना सीटों पर लड़ेंगे, कौन जिलों में लड़ेंगे, ये हमारे नेता तय। इस बार जैसे कि राजद यहाँ पर अब एक नई रूपरेखा में अब सामने उभर कर आ रही, चूँकि राजद बीच में धीमा पड़ गया था, ये माने स्पष्ट है। अब जो राजद को मजबूत करने की जो आपके कंधे के ऊपर जो जिम्मेवारी मिली है, किस तरह की आप इस पे? मैं अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, हमारे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय श्री तेजस्वी जी जो डिप्टी सीएम बिहार हैं, ये हमारे नेता हैं पार्टी के। इनसे सारी बातों को, पार्टी के संगठन के ढांचा के बारे में विचार विमर्श करके और पुराने साथी और कुछ नए साथियों को लेकर के एक नया टीम तैयार होगी प्रदेश से लेकर जिला तक, और हम लोग एकदम मजबूती के साथ पार्टी के काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा और मजबूती के साथ, ताकत के साथ, बात बनाने वालों को नहीं, मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, स्थिति से बीच समय समय पर अपने नेताओं को अवगत कराते रहेंगे और बाकी हमारे जो आला कमान है उनको निर्णय लेना है, आगे का निर्णय वो लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर अन्य दलों की तरफ से ये चर्चाएं होती है कि एक राजद के विधायक सत्यानंद भोक्ता जी को मंत्री पद दिया गया है और फिर जिस तरह से उनका सीट आया था उसी आधार से उन्हें मान सम्मान देने का काम किया गया है, फिर ये नाराजगी कितना जायज़ है? देखिए, हम प्री पोल एलाई पार्टनर हैं। अगर हम 4 MLA भी रहते तो हमको एक मंत्री पद देते, और प्री पोल एलाई पार्टनर में नंबर्स बहुत महत्व नहीं रहता है, सरकार चलाने की नंबर का महत्व रहता है। तो उसके हिसाब से हमारी बातें हुई हैं, कल मुख्यमंत्री जी से सम्मानजनक बात हुई है, उन्होंने भी सहमति व्यक्त किया है। अब कहीं कोई भविष्य में कोई ऐसा अड़चन नहीं आना चाहिए, हमको माननीय हेमंत जी से जो वार्ता हुई है पूरा भरोसा है। 1932 खतियान जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कैबिनेट में पास की है, राजद के बारे में एक ये ढर्रा था या फिर ये चर्चा थी कि बाहर की पार्टी है, राजद इसका समर्थन करेगी या नहीं, लेकिन आप लोग की तरफ से समर्थन किया गया है। लेकिन ये पेंच फंस गया है कि जब तक सेंट्रल में उसे हरी झंडी नहीं दिखाएगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की जनता की जो भावना था उसके अनुरूप उन्होंने काम किया है। अब केंद्र को भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उनके यहाँ भी सरकार रही है, 17 साल तो वही शासन में रहे हैं, तो उनको खुद निर्णय लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है कि झारखंड प्रदेश की जनता को भावना को कितना कदर करता है वो केंद्र को अब तो सामने आ जाएगा। क्या लगता है फिफ्थ शेड्यूल में ये बातें फिट नहीं बैठ रही, इसमें राज्य सरकार निर्णय लेना है, ऐसे कहा जाता है? राज्य सरकार तो निर्णय लेकर केंद्र के पास भेज दिया। अब केंद्र अपनी भावना को उजागर करे, झारखंड को दिखाए कि हम आपके लिए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, चाहे वह पिछड़ी जाति का आरक्षण हो या 1932 का खतियान का मामला हो, अब तो केंद्र के पाले में है। केंद्र अपना उदारता दिखाए झारखंड की जनता को। या फिर 1932 का खतियानी जो मांग है या फिर आरक्षण का मामला है, सारा मामला में ये भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि ये महज एक राजनीति है, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि जब सीएम जब जानते हैं कि ये आगे चलकर पेच फंस सकता है तो फिर वैसा निर्णय क्यों लेते हैं? अगर ये राजनीतिक था तो भाजपा को राजनीति करने के लिए कौन मना किया था, वो भी करते। ये थे राजद झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी, और इन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा किस तरह से झारखंड में राजद को मजबूत करना है और आने वाले समय में राजद एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।